प्रणाम दर्शकों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जो हम सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जो है इन्फ्लेशन। लेकिन डोंट वरी, ये कोई बोरिंग इकोनॉमिक लेक्चर नहीं होने वाला है। हम इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, यानी हिस्ट्री की तरफ थोड़ा जाएंगे और देखेंगे कि एंशिएंट टाइम्स में लोगों ने इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को कैसे समझा और हमें क्या इंपॉर्टेंट लेसन दिया जो आज भी रिलेवेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में लोग कैसे ट्रेड करते थे। पहले के ज़माने में पेपर कॉइन्स का कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ मेटल कॉइन्स हुआ करते थे और ये कॉइन्स किसी भी रैंडम मेटल का नहीं होता था। इसमें वैल्यूएबल मेटल जैसे गोल्ड या सिल्वर का यूज किया जाता था। मान लीजिए अगर आपके पास एक गोल्ड कॉइन है तो उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो असली गोल्ड से बना है। उसकी वैल्यू सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उस पे गवर्नमेंट का स्टाम्प है, बल्कि उसके अंदर जो असली गोल्ड है उसी के कारण वो कॉइन वैल्यूएबल है। ये ऐसे समझिए जैसे आज आपके पास $1 का एक गोल्ड कॉइन है जिसमें एग्जैक्टली $1 के वैल्यू के बराबर का गोल्ड है। अब यह प्रॉब्लम तब आई जब एंशिएंट रोम के समय में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें ज्यादा कॉइन्स बनाने हैं, लेकिन उनके पास उतना गोल्ड नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी गोल्ड को छोटे छोटे कॉइन्स में बांटना शुरू कर दिया, या वो कॉइन्स में थोड़ा सिल्वर मिला दिया करते थे या कुछ चीप मेटल्स डाल दिया करते थे और इस तरह से नए कॉइन्स बनाने लगे। ये तो ऐसा हुआ जैसे हमारे पास कोई एक मिठाई का डब्बा हो और हमें कई लोगों को देना हो, तो हम मिठाई का साइज छोटा छोटा कर देते हैं ताकि सबको मिल सके, लेकिन उससे सबके मिठाई की क्वांटिटी कम हो जाती है। रोम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गोल्ड और सिल्वर की क्वांटिटी कम हो गई और मजबूरी में नए कॉइन्स बनने लगे। इस प्रोसेस को कहते हैं करेंसी डिबेसमेंट, यानी किसी करेंसी के ओरिजिनल वैल्यू को घटा देना ताकि नए कॉइन्स या नोट्स बनाए जा सके। रोम ने ये प्रोसेस शुरू तो कर दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे नए कॉइन्स मार्केट में आए उनकी वैल्यू कम होती चली गई, क्योंकि जो पहले एक कॉइन में पूरा गोल्ड होता था अब वो 2 से 3 कॉइन मिलाकर भी उतना गोल्ड नहीं हो पा रहा था। और जब सबको पता चल गया कि इन कॉइन्स में ओरिजिनल गोल्ड या सिल्वर कम है तो लोगों ने कॉइन्स को लेस वैल्यूएबल समझना शुरू कर दिया। अब जब नए कॉइन्स और ओल्ड कॉइन्स दोनों मार्केट में आ गए तो प्राइसेस बढ़ने लगे। आप खुद सोचो, जब कॉइन्स की एक्चुअल वैल्यू कम हो जाती है तो नेचुरली आपको ज्यादा कॉइन्स देने पड़ेंगे चीजें खरीदने के लिए, क्योंकि हर किसी का ट्रस्ट कम हो चुका है। ऐसे ही रोम के इकोनॉमी में इन्फ्लेशन शुरू हो गया, मतलब प्राइसेस राइज होने लगे क्योंकि नए कॉइन्स बनाए जा रहे थे बिना किसी रियल मेटल के वैल्यू के। तो आइए इसे भी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप पहले एक कॉइन में एक ब्रेड ले लेते थे, लेकिन जब नए कॉइन्स आए और उनमें गोल्ड या सिल्वर कम था तो वो ब्रेड अब 2 कॉइन्स का हो गया और धीरे धीरे वो 3 से 4 कॉइन का होने लगा और इस तरह से उसका दाम बढ़ता चला गया, क्योंकि कॉइन्स में रियल वैल्यू कम थी और इस तरह से चीजें महंगी होती चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पुरानी बात है, इसे आज कैसे रिलेट करें। लेकिन आज भी गवर्नमेंट्स कुछ ऐसा ही करती है। जब उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो वो नए पैसे प्रिंट कर देती है। हाँ, हमारे मॉडर्न इकोनॉमी में पैसे का कोई गोल्ड या सिल्वर से टाई अप नहीं है, लेकिन जब ज्यादा नोट्स प्रिंट होते हैं बिना किसी रियल इकोनॉमी ग्रोथ के तो मार्केट में करेंसी का सप्लाई बढ़ जाता है और उसका वैल्यू गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध है ह्यूमन साइकोलॉजी से। इसे ऐसे समझिए कि इंसानों के पास जो चीजें होती हैं उसकी वैल्यू वो कम करता है और जो चीजें कम होती है उसका वैल्यू ज्यादा करता है। तो ये है इन्फ्लेशन का एक हिस्टोरिकल एंगल जो हमें बताता है कि कैसे करेंसी डिबेसमेंट या एक्स्ट्रा मनी प्रिंटिंग से चीजें महंगी हो जाती हैं और कॉमन लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं। ये प्रोसेस जो रोम में हुआ वो हमेशा रिपीट होता रहता है और मॉडर्न टाइम में भी यही हो रहा है। जब भी करेंसी का असली वैल्यू गिरता है तो चीजें महंगी होती हैं और इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे रोम के टाइम में एक सिंपल से कंसेप्ट ने इकोनॉमी को हिला दिया और वही कंसेप्ट आज भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए इन्फ्लेशन को समझना हम सबों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें अपने पैसे को और अच्छे से मैनेज करने में मदद करता है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।